दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम खाने काबा की तरफ देखकर नमाज भी पढ़ते हैं तो कोई ये न समझे कि हम खाने काबा की इबादत करते हैं, हरगिज़ नहीं। खाने काबा की कोई इबादत नहीं करता, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज करने के लिए, सबके चेहरे एक तरफ करने के लिए मरकज बनाया गया, सिर्फ चेहरा काबे की तरफ, लेकिन इबादत अल्लाह की होती। इबादत किसकी? अल्लाह की। मैं आज अकीदे पर बात कर रहा हूं आपकी। आज हमारा अकीदा ये, हमारी पेशानी किसी के सामने नहीं झुकती सिवाय रब्बुल आलमीन के। ये मजबूती के साथ रख लो, मजबूती के साथ। अब ऐ सुन्नियों, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हें खैर उम्मत होने पर फख्र होना चाहिए, चाहे जितने भी बड़े मर्तबे वाला आए, मनसब वाला आए, तुम हो सकता है उसको अखलाकन इज्जत दे दो, ताजीम कर लो, लेकिन अपनी पेशानी सजदे के लिए हरगिज नहीं झुकाओगे। चाहे जितने चमत्कारी भी देख लो, जितने दज्जाल भी देख लो, सर किसी के सामने सर झुकाओगे? हाँ, ये नहीं कहना कि इतना चमत्कार देखा बाबा, तुम्हारे चरणों में सर दे दिया। नहीं, अकीदा तुम्हारा ये है, मेरे सामने तुम किसी मुर्दे को जिंदा भी करके दिखाओगे तब भी सजदा मैं रब्बुल आलमीन को करूंगा। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर को छोड़ करके इधर उधर भागता है तो फिर वो जिल्लत और खारी का शिकार होता है। हमने देखा है कुत्तों की से भी बदतर जिंदगी हो जाती है, कुत्तों से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। हमारे अल्लाह तक पहुंचने के लिए वही दरवाजा है। शरीयत मुस्तफ़ा को थामना होगा, उस रास्ते पर चल करके ही अल्लाह तक पहुंचोगे। और अगर कोई कहता है शॉर्टकट जाएंगे, तो फिर शॉर्टकट गिरेगा भी और शॉर्टकट मरेगा भी। नारे तकबीर। जितनी जिंदा दिली के साथ आप सुनना चाहते हैं, सुन्नियों के शेर को उतनी बुलंद आवाज से जब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदा पाक की बारगाह में हाजिरी पेश करते हुए इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के हवाले मैं करता चलूंगा। वो लिखते हैं कि मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले, जो मैं मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले। कौन सैयदा फातिमा, कौन सैयदा फातिमा, करम का मखजन सखा का मरकज, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। फिदाए आलम तमाम तुम पर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर, मेरा तो दोनों जहां में वल्ला, फकत सहारा जनाब ज़हरा। तो बिन्त खैरुल अनाम ज़हरा, अजीम तेरा मकाम ज़हरा। जो है अकीदत गुजार तेरा है उस पे दोज़ख हराम ज़हरा। पड़े कयामत में प्यास जिस दम, अता हो कौसर का जाम ज़हरा। कलाम हक भी पड़े कसीदे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कलाम हक भी पड़े कसीदे, फरिश्ते भेजे सलाम ज़हरा। तू आए तो खुद रसूल उठकर करे तेरा एहतराम ज़हरा। तू अपनी हसनो हुसैन और ज़ैनब में तेरे दर का गुलाम ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिला है, मिला के तुझको जो राज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। जमाने पर मेज बट रहा है तेरे वो घर का अनाज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। मिले जो तेरी कदम की मिट्टी, हमारे सर का है ताज ज़हरा। हया की पेकर वफा की आजत, हिजाब की सलसबील ज़हरा। कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं है शराफत की झील ज़हरा। जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील ज़हरा। ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा। बतूल ज़हरा, बतूल ज़हरा, बशर से हटकर मलाइकों के सलाम भी है कि जिसकी आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है। आओ सलाम करे, आओ सलाम करे उसकी आस्ताने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। अल्लाहु अकबर।
आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। आखिरी मरतबा गुजारिश करूंगा जिसको जहां जगह मिल जाए वहां वो बैठ जाए, क्योंकि मैं मुफ्ती साहब के हवाले माइक करने चला हूं। सुन्नियों की जान है ये, खतीब हिंदुस्तान, नौजवान दिलों की धड़कन, सुन्नी का बच्चा बच्चा जिस मुफ्ती को जानता है, जिसको सुनने के लिए बेकरार रहता है। मैंने जितनी मरतबा हज़रत के साथ महफिल की ना, कभी मैंने मजमा छोटा नहीं देखा। और जो इनके इस्तिकबाल देखे अल्लाह पाक इन्हें दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इन्हें दीन दुनी हासिदों के असर से बताया। जालिम गुज़म जब रसूल पाक की नामूस पे बात आई ना, तो सुन्नी का एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ था, नाम जिसका मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है। और जब वो ललकारा तो ऐसा लगा कि वो खिताब नहीं था, वो खिताब नहीं था, वो जालिमों के लिए ललकार थी। इतने फैजान है माशाल्लाह, आप देखें कि इतनी निस्बतें लेके बैठे। ये हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद है, शेखुल इस्लाम के खलीफा है, अमीन मिल्लत के भी खलीफा है, हाफिज नामू से रिसालत है, नासिर मसलक की आला हजरत है। आइए बिला ताखीर मैं उस खतीब के हवाले माइक करो, खतीब हिंदुस्तान के, जिनको बच्चा बच्चा सुनने के लिए बेकरार है। आइए इनका इस्तिकबाल मुनफरिद अंदाज में, जिनसे इन्हें पूरी दुनिया जानती है, जिस नारे से आपको भी वो नारा पसंद है और आप भी वो नारा पढ़ते हैं। बुलंद आवाज से मुफ्ती साहब का उसी नारे के साथ इस्तिकबाल करें जिस नारे से मुफ्ती साहब को भेजा जाए। बुलंद आवाज से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तशरीफ रखे, आप लोग तशरीफ रखे। कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान में अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम ये गुमान कर चुके हो कि तुम सीधे यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, क्या तुम ये सोच करके बैठे हो कि पहले वालों को जैसे तकलीफें आई थी वैसे तुम्हें नहीं आएंगी। उनको तो तकलीफों ने घेर लिया था और उनको हिला दिया गया था। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि रसूल और उनके साथ वालों ने ये कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ऐसे हालात आए थे। तो आज के दौर में ऐ सुन्नियों, आपको मैं इसी बात के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि तुम आंधियों से डरने वाले और तूफानों से मुंह फेरने वाली कौम में नहीं हो। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो हर घड़ी हर इम्तिहान के लिए तैयार रहो। कभी तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, अकीदे और अमल का इम्तिहान, और कभी तुम्हारे ख्वाहिशात पर कंट्रोलिंग का इम्तिहान होता रहेगा। आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ इम्तिहान होता रहेगा और तुम्हें हर घड़ी इस इम्तिहान से निकलते रहना होगा। बारिशें तो मौसम के साथ आती हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत है। बारिशों में जो जमा रह जाता है तब भी बात इतनी ही नहीं है कि बारिश में खड़ा रह गया, जमा रह गया। मेरे अजीज़ों, कुफ़ार व मुशरिकीन की तरफ से आने वाली आंधियों में भी अगर ईमान के साथ खड़ा रह गया है तो अल्लाह का वली है, उसको विलायत मिल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिलेगा। इन आंधियों में इस्तिकामत के साथ खड़े रहने वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालिक फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में निकाले गए हो। यानी लोगों में, इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने अपने हबीब की इस उम्मत को बताया। तुम्हारा लक़ब है ये खैर उम्मत। वजह क्या है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो।
अल्लाह ने हमारी ये सिफत बयान की है, व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तीन बातें तुम्हारी आदत में है। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, नंबर 2 बुराइयों से रोकते हो, नंबर 3 अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर है या नहीं, आज तुम्हें देखना होगा। अपने अंदर झांक कर देखो, क्या मैं अच्छाइयों की बात कर रहा हूं लोगों के साथ, या लोगों को अच्छाई की तरफ बुला रहा हूं कि नहीं बुला रहा हूं। नहीं बुला रहे हो तो फिर खैर उम्मत का तुम हक अदा नहीं कर रहे हो। बुराइयों से तुम रोकते हो या नहीं रोकते हो, और अगर नहीं रोक रहे, छोड़ दिए जमाने के हालात के एतबार से, तुम भी ये सोचने लग गए कौन ये सब मुसीबत पालेगा, किसी को बोलो तो बुरा लग जाता है, मैं क्यों बोलूं, मैं अपना अच्छा हो जाऊं। तुमने अगर बुराइयों से रोकना छोड़ दिया है तो खैर उम्मत का हक अदा नहीं कर रहे हो। ये 2 बातें आज तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं आपके सामने एक बात अर्ज करता हूं। कई लोग इंटरव्यू में भी मुझसे ये पूछते रहे कि इन हालात में आप अलल ऐलान इस तरह सख्त बातें क्यों करते हैं। एक बात याद रखो मेरे अजीज़ हो, हुजूर पाक का अदना गुलाम होने की हैसियत से हम हक बात स्टेज पर ही नहीं, जालिम की छाती पर चढ़ करके भी बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे खमीर में अल्लाह तबारक व तआला ने हक गोई अता की है। हुजूर का जो गुलाम होता है वह हालात से डर कर हक बात को छुपाया नहीं करता। मुझे एक बात आप बताओ, आप मुसलमान हैं, इस बात पर आपको फख्र है या नहीं है? बेशक बेशक सबको फख्र है। जिस बात पर हमें फख्र है फिर बोलने पर भी फख्र होना चाहिए, बोलने पर भी फख्र हो कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों करोड़ एहसान है कि उसने हमें इस्लाम में पैदा किया। उसने हमारी पेशानियों को गैरों के सामने झुकने से बचाया है। उस रब्बुल आलमीन ने हमें खालिस पाकीज़ा हलाल चीज़ों का रिज़्क़ अता किया है। आपको पता है तुम्हारी खुसूसियत क्या है? खैर उम्मत, आपकी स्पेशलिटी क्या है? पता है दुनिया हर ऐरे गैरे के सामने झुक जाती है। अरे चूहे बिल्ली के सामने भी झुक जाते हैं लोग। अपने न जाने कौन कौन सी चीज़ों के सामने लोग पेशानियां झुका लेते हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, जानवर तो रिस्क के सामने खाने के लिए भी झुक जाता है। जानवर सर झुकाकर खाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सर झुकाकर खाने वाला नहीं बनाया है, हाथ से उठाकर खाने वाला बनाया। क्यों? ये पेशानी रिज्क के सामने भी ना झुके, सिर्फ रज़्ज़ाक़ के सामने झुकेगी। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी खुसूसियत है कि अल्लाह ने तुम्हारी पेशानी को महफूज रखा। तुम्हारे गैरे के सामने सर नहीं झुकाते। और इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने मुझे एक खुदा के यकीन का जो अकीदा अता किया, ये उसका कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है। और लोग तो आज कंफ्यूज हैं, कौन से खुदा को पूजें, कौन से खुदा को छोड़ें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, कहते हैं ईमान लाने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में 2 वाक़े ऐसे हैं जिनको एक वाक़े को याद करके मुझे रोना आता है और दूसरे को याद करके हंसी आ जाती। सहाबी रसूल कह रहे हैं, हुजूर ने पूछा वो क्या है? कहते हैं रोना इस बात पर आता है कि इस्लाम लाने से पहले जब हमारे घरों में बच्चियां पैदा होती, लड़की पैदा होती, तो हम गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देते थे। अल्लाह अकबर। ईमान लाने के बाद अब उन हालात को याद करके रोना आता है कि हमने जहालत के जमाने में न जाने कितनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया। ये इस्लाम का एहसान है कि उसने बेटियों की अजमत बताई। बेशक बेशक। फिर पूछा गया कौन सा वाक़या है जिस पर आपको हंसी आ जाती है? कहा बात यह है कि हम जब सफर पर निकलते, हमारे कई खुदा होते थे। कोई हवा का अलग है,
पानी का अलग है, ज़मीन का अलग, आसमान का अलग, बीमारियों के लिए अलग, घर में बाल बच्चों के लिए अलग, सबके अलग अलग खुदा बने हुए थे। वो कहते जब हम सफ़र पे जाते तो आटे के खुदा बना लेते थे, आटा गूंद करके उसी के बना लेते थे, क्योंकि जब घर पर रहते थे तो पत्थरों के बने हुए थे और वो भारी होते थे, उठाकर कहाँ कहाँ ले जाएं, और एक हो तो ले जाएं, 100 हैं कहाँ कहाँ उठाएंगे। तो हम आटे के बनाकर ले जाते थे। वो कहते हैं आटे के बनाकर लेकर तो जाते थे सफ़र में, और कभी अगर हमारा खाना ख़त्म हो जाता तो हम अपने खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते, कभी पैर तोड़ के खा लेते, कभी उसकी गर्दन को पकाकर खा लेते थे। तो वो सहाबी कहते हैं आज ईमान लाने के बाद उस वाक़े को याद करके हंसी आती है कि कैसी जहालत के ज़माने में थे। अल्लाह का कितना करोड़ा एहसान है कि उसने करोड़ों से निकाल कर एक की बारगाह में ले आया है। अल्लाह सुभान। और ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ है आपको। अजीज़ान गिरामी वक़ार, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है तुम पर? तुम इस बात पर जितना फ़ख्र करो वो कम है। लोग अपनी प्रॉपर्टियों पर, अपनी जायदाद पर, अपने मनसब पर, अपनी कुर्सी पर फ़ख्र करते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ तुम्हें निस्बत मुस्तफ़ा पर फ़ख्र हो। सुभान अल्लाह। इस्लाम तुम्हारे साथ है, इस बात पर फ़ख्र हो। दीन इस्लाम अल्लाह ने तुम्हें अता किया, इस बात पर फ़ख्र हो। कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा दूसरा दीन लेकर के आया क़यामत के दिन, अल्लाह फरमाता है हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो घाटे में होगा। ऐ सुन्नियो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया, उसने तुम्हें एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत का कायल बनाया है। और एक बात मैं आपकी बताऊं, हमारी खुसूसियत, अक्सर ऐसा होता है कि मुसलमानों को खुद अपनी वैल्यू नहीं मालूम है, अपनी हैसियत नहीं जानते। पूरी दुनिया भर में घूम करके देख लेना, जितने भी धर्म हैं, जितने भी दीन हैं, जितने भी मजहब हैं, सबों ने अपने अपने खुदा की कोई ना कोई तस्वीर बनाई है। सबके इबादत खानों में उन खुदाओं की तस्वीरें बनी है जिसके सामने झुकते हैं। तन्हा मुसलमान ये कौम है, करोड़ों मस्जिदों में भी कहीं खुदा की तस्वीर कहीं है, कहीं किसी मस्जिद की दीवार पर खुदा की तस्वीर बनी है? अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बनी। और ये तुम्हारी स्पेशलिटी है कि बगैर देखे उस रब्बुल आलमीन को जब अल्लाहु अकबर कह दिया जाता है सर झुका लिया जाता है। यही अल्लाह फरमाता है तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तुम्हारी फजीलत है, तुम्हारी फजीलत है। अल्लाह करीम की बारगाह में सर झुकाने वाली ये करोड़ों की कौम कभी अपने इमाम से मस्जिद से जाकर झगड़ा तो करती है। दूसरे मामलात में इमाम साहब सुबह कहाँ थे, दोपहर कहाँ थे, फलां से आप क्यों मिले, इससे क्यों मिले, ये सारी चीज़ों पर तो झगड़ा करते हैं आप। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मुक्तदी इमाम से आकर ये झगड़ा किया हो कि आप अल्लाहु अकबर कहकर नीचे क्यों जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर क्यों उठते हैं। कभी झगड़ा किया? ना ही कर सकते हो। बल्कि अगर इमाम दूसरा लफ्ज कहेगा तब झगड़ा होगा। उससे कहा जाएगा हम उसी वक्त झुकेंगे जब तुम अल्लाहु अकबर कहोगे, उसी वक्त उठेंगे जब अल्लाहु अकबर कहोगे। ये तुम्हारी स्पेशलिटी बता रहा हूं। अल्लाह का करोड़ा एहसान है। उस पर मजीद ये है तवज्जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खाने पीने के लिए भी इस रुए ज़मीन पर मौजूद हलाल और पाकीज़ा चीज़ों का हुक्म अता किया। तुम्हें ये नहीं कहा गया है कि जो मन में आ जाए सब उठाओ और खा लो। कीड़े मकोड़े, कचरा, फुजला, ये सब खाने का तुम्हें हुक्म नहीं है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो तो इस बात पर फ़ख्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबानों को भी हलाल चीज़ों से पाक चीज़ों से रिज़्क़ अता किया है।
यह हकीकत है या नहीं? क्या मुसलमान शराब पी सकता है? सबको पता है ना। अरे सिर्फ अक्ल उससे जाया होती है, इसीलिए उसे पीना मना कर दिया गया। मुसलमान मरी हुई चीज नहीं खा सकता, मुसलमान खून नहीं पी सकता, नापाक चीज है। ये नापाक चीजों से अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबान को बचा रखा। और हद तो यह है कि रब तबारक व तआला का इस बात पर शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें दूध पीने वाला बनाया है, पेशाब पीने वाला नहीं। हाँ, दूध पीने वाली कौम है। अल्लाह का करम है कि हम पाकीज़ा और हलाल चीजें खाते हैं। हम वो नहीं है जो गोबर को कोहे नूर बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखने वाली कौम भी कहेगी, अक्ल रखने वाली कौम भी कहेगी, मियाँ क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या पीने की बात कर रहे हो, कुछ तो अक्ल का इस्तेमाल करो। हद हो गई। बहरहाल मैं जिहालत की बात कर रहा हूं, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। लेकिन तुम्हारे लिए क्या उस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक खुदा की इबादत पर लगाया, तुम्हारे लिए कहीं पर भी झुकना जायज है? सजदा किसी के लिए जायज नहीं, हत्ता कि नबियों के लिए भी, अपने आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सजदा करना जायज नहीं है। ना अपने पीर के लिए, ना अपनी माँ के लिए, ना अपने बाप के लिए, ना किसी वली के लिए, ना किसी कब्र के लिए, ना किसी बड़े से बड़े वली कामिल के लिए। ताजीम सबके लिए है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदा किसी के लिए। क्योंकि ये पेशानी को अल्लाह ने इतना मुकद्दस बनाया है, ये किसी के लिए नहीं रखा गया है। याद रखना, तुम अपनी पेशानी किसी जगह नहीं झुकाना। दिल झुका सकते हैं ताजीम के तौर पर, हम अपने औलिया कामिलीन के आस्थानों पर। बाज लोग ये हम पर एतराज करते हैं कि ये सुन्नी सब जो है कब्र पूजवा होते हैं, ये कब्रों की पूजा करते हैं। कुछ बगैर इल्म के लोग झुक गए तो इस पर सुन्नियत को सवाल के कटहरे में न खड़ा किया जाए। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के कायल हैं, ये उनकी जहालतें ना मालूम होने की वजह से झुके होंगे, लेकिन वो अल्लाह के वली के आस्ताने की ताजीम करते हैं, इबादत नहीं करते। किसी वली को आप खुदा मानते हैं? किसी वली को खुदा मानते हैं? बल्कि हम तो रसूल पाक को भी खुदा नहीं, उनकी विलादत का दिन मनाते हैं। अल्लाह की विलादत का दिन है क्या? नहीं है। और हुजूर की विलादत का दिन है। मीलाद मना करके हम ये साबित करते हैं कि हमारे रसूल पैदा हुए थे, वो खुदा नहीं थे। वो पैदा हुए थे, और खुदा वो है जो पैदा लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। हाँ, रसूल पैदा हुए। मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। हमारा अकीदा ये है, हमारी पेशानी किसी के सामने नहीं झुकती सिवाय रब्बुल आलमीन के। ये मजबूती के साथ रख लो, मजबूती के साथ। अब ऐ सुन्नियों, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हें खैर उम्मत होने पर फख्र होना चाहिए, चाहे जितने भी बड़े मर्तबे वाला आए, मनसब वाला आए। तुम हो सकता है उसको अखलाकन इज्जत दे दो, ताजीम कर लो, लेकिन अपनी पेशानी सजदे के लिए हरगिज नहीं झुकाओगे। चाहे जितने चमत्कारी भी देख लो, जितने दज्जाल भी देख लो, सर किसी के सामने सर झुकाओगे? हाँ, ये नहीं कहना कि इतना चमत्कार देखा बाबा, तुम्हारे चरणों में सर दे दिया। नहीं, अकीदा तुम्हारा ये है, मेरे सामने तुम किसी मुर्दे को जिंदा भी करके दिखाओगे तब भी सजदा मैं रब्बुल आलमीन को करूंगा।
सजदा किसको करूंगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत को किया जाएगा। अरे जादूगर तो बड़े बड़े आते रहे हैं। हाँ, रस्सी डाल करके मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने सांप बनाए थे कि नहीं बनाए थे? कुरान में इसका जिक्र है। फिरौन के बड़े बड़े जादूगर आए थे और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना चाहा और छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। मैदान में रस्सियां डाल दी, सब सांप बन करके दौड़ने लगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तुम भी अपनी लकड़ी डाल दो, अपना असा जमीन पर डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला। वो इतना बड़ा असधा बन गया कि सारे जादूगरों के सांपों को एक ही बार में निगल गया, खत्म हो गया। ये बात याद रखो, फिरौन की ताकत अगर उरूज पर आती है तो रब तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का नायब भी भेजता है। किसी इस तरह की चमत्कारियों पर दिल दे बैठना ये मुसलमान की शान नहीं है, मुसलमान की शान नहीं है। मेरे अजीजों, ये तमाम बातें तुम्हारे अकीदे से रिलेटेड है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अल्लाह ने तुम्हारे पेशानी को महफूज रखा, तुम्हारी जुबान को भी महफूज रखा, तुम्हें हलाल खिलाया और हलाल खाने का हुक्म दिया है, हलाल खाने का हुक्म दिया है। हराम चीजें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। न तुम मुर्दा खाओगे, न तुम खून पियोगे, न तुम शराब पियोगे, न तुम पेशाब पियोगे, न तुम गोबर खाओगे। नहीं, अल्लाह ने पाकीज़ा चीजें दी हैं, वो पाकीज़ा चीजें ही खाकर दुनिया से जाएंगे। ये बात सही है। ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन अताओं पर शुक्र बजा लाओ। और अब की बार एक बात मुझे ये भी कहनी है, चलो तुम जाते नहीं कुछ हराम खाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती खिलाने पिलाने भी आ जाते हैं। एक साहब आए, उन्होंने कहा पेट में बहुत दिनों से दर्द था, तकलीफ थी, बीमारी चल रही थी, कई जगह इलाज करवाया। और एक साहब जो इलाज करते थे जड़ी बूटियों का, उनके पास गए तो उन्होंने कहा गाय का पेशाब पीना पड़ेगा। क्या करें? मैंने कहा पेट फट जाए तब भी पेशाब नहीं, दूध पिएंगे। इसलिए कि आज तुम्हें आए हुए इन नई बातों पर यकीन हो जाता है कि ये पी लेंगे तो पेट सही हो जाएगा। मैं तुझे बताता हूं, जिस बाबा ने तुझे पेशाब पीने के लिए कहा है उसे पेशाब मुबारक हो। मेरे मुस्तफ़ा ने हमें शहद खाने के लिए कहा है और कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें इंसानों की शिफा है। मियाँ, शहद वो चीज है जिसको पूरी दुनिया इज्जत से देखती है और इतनी मिठास कि मीठे में उसकी मिसाल दी जाती है। सिर्फ मीठा ही नहीं, उसमें दवा भी है। सिर्फ ये हमारी बातें नहीं, साइंस भी उसके दवा होने पर मुहर लगाता है कि शहद के अंदर कितनी ज्यादा नफा बख्श चीजें मौजूद है, लोगों के फायदे हैं। और आप इन तमाम चीजों को याद रखें, कहीं से भी कोई इलाज आए लेकिन हराम तरीके का होगा तो उसमें शिफा नहीं होगी। हमें नहीं जाना है। कभी कभार अकीदा इतना कमजोर हो जाता है लोगों का, बच्चा रोने लग गया, किसी ने मशवरा दे दिया जाओ फलां पत्थर के ऊपर थोड़ा तेल चढ़ा के आ जाओ, जाओ किसी दरख्त के पास एक धागा बांध करके आ जाओ। ये सब चीजें अगर तुम करने लग गए तो तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत रहेगा? तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत? क्या तुम पत्थरों के अकीदे वाले हो? क्या तुम दरख्तों के अकीदे वाले हो? अरे वो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे नफे के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। चांद और सूरज को भी हम पूजा नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ हमारी रोशनी के लिए बनाया, उनको हमारे नफा के कामों के लिए बनाया है, इबादत के लिए नहीं बनी ये चीजें। हम खाने काबा की तरफ देखकर नमाज भी पढ़ते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम खाने काबा की इबादत करते हैं, हरगिज नहीं। खाने काबा की कोई इबादत नहीं करता, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज करने के लिए, सबके चेहरे एक तरफ करने के लिए मरकज बनाया गया, सिर्फ चेहरा काबे की तरफ, लेकिन इबादत अल्लाह की होती। इबादत किसकी? अल्लाह की। मैं आज अकीदे पर बात कर रहा हूं आपके, आज अकीदे पर बात इसलिए कर रहा हूं
कि हालात ऐसे आ गए कि लोग ये सोचने लग गए कि थोड़ा सा बहुत इधर उधर कर लें तो क्या हो जाता है। नहीं, बहुत होता है। या तो फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, ईमान का दामन पकड़े रहना है, हुजूर के कदमों में रहना है, तो फिर इन तमाम बातिल अकीदों से तौबा करना होगा। कभी कुफ्र की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखना, कभी शिर्क की तरफ चेहरा ना करना। अगर आखिरत में जन्नत चाहिए, आखिरत में रसूलुल्लाह की रफाकत चाहिए, आखिरत में रब ताला की बख्शिश चाहिए, तो फिर दुनिया में तुम्हें कुफ्र और शिर्क की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, किसी और के सामने अपने सर सजदे के लिए नहीं झुकाना, हलाल चीज़ों को अपना रिस्क बनाना, हराम चीज़ों से अपने आप को बचाए रखना। आज के लिए तुम्हारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। ऐ सुन्नियों, अपने बच्चों की ये तरबियत करते जाओ कि हालात जैसे भी सख्त हो जाएं, तुम अपनी रिवायात पर कायम रहो। अल्लाह की मदद आकर रहेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी। हो सकता है कभी भूखा रहना पड़े, हो सकता है कभी हमें परेशान हाल होना पड़े, लेकिन रात के बाद उजाला तो आता है। रात हमेशा नहीं रहती, सूरज निकलता है। हमारी जिंदगी में अगर कठिनाइयां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, तो इन मुसीबतों के अंधेरे को छटना है और एक दिन उजाला आएगा। एक दिन इस उम्मते मुस्तफ़ा पर आबो ताब के साथ चांद चमकेगा और फिर तुम्हारी खोई हुई इज्जत व वक़ार तुम्हें वापस अता की जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ महबूब, आप इनसे कह दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना है, हुजूर के तरीके पर चलना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शरीयत का असल मानना है, तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इमाम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अभी आपका उर्स मुबारका है, आज ही है, तकरीबन आज ही है। मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहिंदी रदी अल्लाह तआला, आप लिखते हैं, जो बंदा शरीयत पर जितना मजबूती से कायम होता है, अल्लाह की उतनी ज्यादा उसे मारिफत मिलती, वो अल्लाह से उतना ही करीब होता है। और जो हुजूर की शरीयत को और तरीक़त को छोड़ करके अलग अंदाज इख्तियार करता है, वो ढोंग तो कर सकता है, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता। अभी सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हालात कैसे भी आ जाए। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि आप जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, इल्म हदीस का काम कर रहे थे, हुजूर की हदीसें बयान करते लोगों को। अब हालात ऐसे थे कि आप मदीने तैयबा के ऐसे आशिक थे कि रोजाना दिन भर पढ़ाने के बाद शाम होती, रात होती, आंखें बंद करके बैठ जाते और ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती थी। रोजाना का मामूल था, रोजाना का मामूल था, हुजूर की हाजिरी होती थी। वो हुजूर पाक के दरबार की जियारत करते थे, मुराकबे में, मुकाशफे में। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जा रहे थे, रास्ते से गुजरते हुए एक बयाबान था, वीरान जगह थी, वहां एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे, मुरीदीन कसरत से थे। सुनो, पीर कैसा हो, मुरीद कैसे हो, तवज्जो, जिसके भी पीछे चल पड़ते हो, ये हमारा ईमान नहीं है। हर किसी के आगे पीछे भीड़ लगा लेना, ये हमारा शिवा नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, गुजर रहा था तो उस बुजुर्ग का बड़ा चर्चा था, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े पहुंचे हुए। मुरीदीन हमेशा जमा हो रहते थे और एक झोपड़ी में वो बैठे हुए। फरमाते हैं मुहद्दिस दहलवी कि मैं जब वहाँ से गुजरा तो मुरीदीन से उनके पूछा, क्या मेरी भी मुलाकात हो जाएगी? कहा, आइए हम आपकी मुलाकात करवाते। अंदर ले गए, वो एक पलंग पर विराजमान थे, बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द मुरीदों का जमघटा था। वो आंखें बंद किए लोगों को कुछ नसीहतें कर रहे थे, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग। तवज्जो, शेख मुहद्दिस दहलवी फरमाते, मैं करीब जाकर बैठ गया। तसव्वुफ की बातें थी, मारिफत की बातें थी, सब ठीक था।
थोड़ी देर के बाद उनके बगल में एक घड़ा, एक मटका भरा हुआ था, उसमें शराब रखी हुई थी और प्याला भर भर करके वो सबको पिला रहे थे। और पीर साहब के पास भी वो प्याला पहुंचा। आपने वो पीना शुरू किया और फिर शेख मुहद्दिस देहलवी को कहा कि आप भी पी लीजिए, आप भी मेहमान हैं। आपने कहा शराब हराम है शरीयत मुस्तफ़ा में, मेरे आका ने हराम फरमाया है, आप कैसे पी रहे? मुहद्दिस देहलवी ने जब ये कहा तो उस पीर साहब ने कहा पी लो, ये अलग शराब है। ऐसी बातें करते हैं आज, तरीकत की शराब है, हाँ मारिफत की शराब है, आप पी लो। मुहद्दिस देहलवी ने कहा हरगिज नहीं, मैं शरीयत मुस्तफ़ा से रूगर्दानी नहीं करूंगा। तवज्जो, झट से पीर साहब ने क्या कहा जानते हैं? मौलवी साहब पी लो शराब, वरना रोजाना रात को जो जियारत करते हो हुजूर पाक की वो मैं बंद करा दूंगा। अब बात क्या हो गई? शेख मुहद्दिस देहलवी का ये राज था। रोजाना वो हुजूर की बारगाह में जो हाजिरी देते थे, रात को आंखें बंद करके हुजूर की जियारत करते थे, ये किसी को नहीं मालूम। पीर साहब बता रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं शेख मुहद्दिस देहलवी से, मौलवी साहब पी लो, मैं जो शराब दे रहा हूं, वरना जो रोजाना जियारत करते हो बंद करा दूंगा। अब ऐसे वक्त में कितना सख्त इम्तिहान है ये, क्या करे आज मेरे दिल की बात जान गया। हाँ, अभी तो एक छोटे दज्जाल की चिट्ठी पर लोग बिक जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ चिट्ठी में आ रहे, मैं बताता हूं ये क्या लेके आया, वो क्या लेके आया, हमारी शरीयत क्या कहती है। सुनो, पीर बोल रहा है कि रात को जो तुम जियारत करते हो रोक दूंगा। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं एक तरफ मेरे दिल के हालात जान रहा है और एक तरफ शरीयत के खिलाफ करने का हुक्म दे रहा है, क्या करूं, पी लूं या छोड़ दूं? आखिरकार इश्क मुस्तफ़ा ने जवाब दे दिया। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं ये मामला हुजूर की बारगाह में ही रखूंगा। जब मेरे आका आपने शराब हराम करार दे दिया है तो मैं एक कतरा भी जुबान पर लगा नहीं सकता। वापस वहां से उठकर चले आए। इतनी बात तो हो गई, लेकिन मेरे अजीजों उस बाबा ने सिर्फ ढकोसलेपन से तीर नहीं चलाया था अंदाजे में। जब रात का वक्त हुआ, शेख मुहद्दिस देहलवी अपने मामूल के मुताबिक बैठकर आंखें बंद करके बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी करना चाह रहे थे तो देखा वही झोपड़ी वाला पीर उनकी आंखों के सामने खड़ा है। कहता है मौलवी साहब, क्या मैंने नहीं कहा था मेरे हाथ की दी हुई शराब पी लो, वरना मैं तुम्हारी ये जियारत बंद करा दूंगा, मैं तुम्हारी जियारत नहीं होने दूंगा। अब और बड़ा इम्तिहान है। कह दिया था दिल की बात, वो तो ठीक थी, लेकिन यहां तो आंखों के सामने खड़ा हो गया है, मुझे तो जियारत भी नहीं होने दे रहा है। आप उस वक्त भी जमे रहे अपने दीन पर। कहा मैं शराब तो नहीं पीऊंगा। रात गुजर गई, दूसरा दिन आप हदीसें पढ़ाते हैं, फिर रात को हुजूर की जियारत के लिए बैठे। आज फिर वही हाल, बाबा फिर से खड़ा है। कहा पी लो, मेरी बात सुन लो। आपने कहा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दूसरी रात भी गुजर गई, हुजूर की जियारत नहीं। एक आशिक सादिक जो रोजाना हुजूर की जियारत करता हो, उसको जब कोई रोक दे तो उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिल तड़पने लग गया, आहें निकलने लग गई। तीसरी रात थी। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं आज अगर हालात वैसे ही हुए तो फिर मैं तो मर जाऊंगा बगैर हुजूर के। ये सिसकियां लेकर बैठे और पुकारा मेरे आका को, या रसूल अल्लाह अगिसनी, मेरे आका मदद करें, मैं आपकी शरीयत पर चलना चाह रहा हूं और ये मुझे शराब पिलाना चाह रहा है, कौन हक पर है? हुजूर की बारगाह में अभी आंखें बंद किए थे वो बाबा आ रहा था, सामने था। अचानक धुआं जैसा उड़ा और ये बाबा जो था धुआं में उड़ गया और हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। और शेख मुहद्दिस देहलवी की तरफ आवाज आई, अब्दुल हक तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, आ जा।
आ जाओ। ये है मेरे दीन और ईमान का इम्तिहान। शेख मुहद्दिस दहलवी शादां व फरहां खुश हो गए। अरे बारगाह मुस्तफ़ा की अब हाज़िरी 2 दिन के बाद मिली है। एक आशिक़ सादी की आंखें चमक गई, दिल जो बेकरार था करार में आ गया, चैन व सुकून में आ गए। बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़िरी के बाद दूसरी सुबह उठे और पहले सोचा कि देखता हूँ उस पीर का हाल क्या हुआ है, वो बाबा की कुटिया अभी बची है या नहीं है, वहाँ मुरीदीन का जमघटा है या नहीं। आप चल पड़े उसी रास्ते पर जहाँ पहले दिन उस बाबा से मुलाकात हुई थी। शेख मुहद्दिस दहलवी कहते हैं चल करके मैं आया तो वहाँ धुआं धुआं था, झोपड़ी नहीं थी, वहाँ कुछ लोग खड़े तो थे, मुरीदीन सब जमा थे। मैंने जाकर पूछा बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, पीर साहब कहाँ हैं तुम्हारे। कहा अजीब हादसा हो गया, कल रात को अचानक पता नहीं क्या हो गया, हमारा पीर साहब कुत्ता बना और बाहर निकलकर भाग गया। हाँ, लोगों को कुत्ता बनने में देर नहीं लगेगी, इंतजार करो। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पकड़ आएगी, अल्लाह करीम का अज़ाब आएगा, सारे बाहर आने वाले जितने भी हैं ढकोसले कुत्ते बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ऐ मुसलमानों तवज्जो, अपने दीन पर और अपने ईमान पर जमे रहना, डटे रहना, चाहे जैसे भी इम्तिहानात आए, इस बात पर यकीन के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐ सुन्नियों, हम तो करबला वाले हैं या नहीं? हाँ, हमारा ताल्लुक वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले जोकरों से नहीं है, हमारा ताल्लुक हुसैन आजम की कदम, उनके कदमों के जर्रों से वाबस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईमान तुम्हारे साथ है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। पूरी दुनिया ही सब कुछ नहीं, आखिरत में तो देखना है, आखिरत पर ये ईमान है। यहां क्या है, जितना भी चाहो जी लो, लेकिन एक दिन मरना है, एक दिन मरना है। चाहे वो घर में मरो, हॉस्पिटल पे मरो, कहीं पर भी मरो, मरना है। और फिर जाना है अल्लाह की बारगाह में, और फिर उठाया जाना है एक दिन। और उसी दिन के बारे में हम कहते हैं अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस दिन हम देखेंगे जितने कुत्ते भौंकते थे उनका हशर क्या होगा। और फिर तुम आज उस नबी के नाम लेवा हो, तुम्हारा हशर भी देखा जाएगा क़यामत के दिन। हशर में मुनादी ये ऐलान करेगा, कहाँ है वो अज़मत रसूल की बात करते थे, कहाँ है वो अल्लाह के हबीब की बात करते थे, कहाँ है वो नबी पाक के दामन से वाबस्ता रहते थे। हद तो ये है मेरे अजीजों, खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा आका क़यामत के दिन आपका हाल क्या होगा, आप कहाँ होंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी कैफियत ये होगी कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी और वो खसक खसक करके गिर रही होगी, मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। आखिरत तो देखनी है, हमेशा की जिंदगी आखिरत की है। इसलिए यहाँ पर अपने दीन का और अपने ईमान का सौदा हरगिज ना करना। कभी मुसीबतें आए तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, कभी ज्यादा तकलीफें आए खुबैब इब्ने अदी को याद कर लेना, हजरत खब्बाब इब्ने अरत को याद करना, सैयदा सुमैया को याद करना। ये वो सहाबा की बात कर रहा हूँ
कुफ्फार ने जिनको सूलियों पर चढ़ाया, किसी को अंगारों पर सुलाया है, किसी के नाक कान काट दिए, उंगलियों के नाखूनों को पकड़ से खींच दिया, उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेर दी, लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उनका सिर्फ एक ही नारा था, एक ही नारा था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं होता। अभी 2 दिन पहले एक साहब हमसे इंटरव्यू लेते हुए कह रहे थे कि आपको चुनौतियां लेने में शौक है क्या? हमने कहा हम चुनौतियां लेते नहीं है, देते। कौन इस्लाम को चुनौती देता है? कौन है? बहरहाल मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हवा भर भर करके भेजूं कि जाओ दूसरी कम्युनिटी को छेड़छाड़ करो, किसी को परेशान करो, हरगिज़ नहीं। हमारा मकसद ये नहीं है। हम हिंदुस्तान में सदियों से जीते आए। हम किसी के कत्ल व गारत, किसी के तहस नहस करने के मशवरे तो नहीं देते और ना ही खुफिया प्लानिंग करते हैं। हाँ, बात इतनी करते हैं कि हम सबके साथ जीते हैं, लेकिन अगर कोई कुत्ता हुजूर की तरफ भौंकने लगे तो फिर उसकी गर्दन भी पकड़ते हैं और उसकी जुबान को भी पकड़ते हैं। जब तक हो मुझे गालियां देना है दे ले, मेरी माँ को मेरे बाप को कोसना है कोस, मेरे खानदान को बुरा भला कहना है कह ले, लेकिन हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हम जवाब देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ईमान है। और इस वक्त भी खामोश रहना ये बेगैरती की सबसे बड़ी मिसाल है। वो आदमी सबसे बड़ा बेगैरत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरतमंद नहीं हो सकता, जो हुजूर के लिए गैरत नहीं रखता वो सबसे बड़ा बेगैरत है। जिस रसूल ने रात रात भर खड़े होकर हमारी बख्शिश की दुआएं की हैं, जो रसूल मेराज की शब हमें नहीं भूले, अपनी कब्र में ना भूले और हश्र में हमारे लिए शफाअत करे, उस रसूल की इज्जत के लिए अगर कोई खामोश रहता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एहसान फरामोश और सबसे बड़ा बेगैरत आदमी है, सबसे बड़ा बेगैरत आदमी। बहरहाल मेरा मैसेज तो आज सिर्फ आपके लिए इतना ही था कि इम्तिहानात आएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की हिकायत में तुम्हारे सामने इसलिए रखा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई इस तरह के आए कहे कि मैं तुम्हारे दिल के हालात जानता हूं बताता हूं, तो पागल मत हो जाना। हाँ, और अभी तो बाबाओं का तो ऐसा धंधा, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है। मुंबई तो बाबाओं की कान है, उनकी दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, आप देख करके हैरत में रह जाएंगे। और सबसे ज्यादा शिकार इन बाबाओं की औरतें होती हैं। साइकोलॉजी, नफ्सियात पर इतना इनका कंट्रोल होता है। और 2-3 बातें तुम्हारी लगती हुई कहें जो कॉमन हर एक की जिंदगी में रहती हैं, और तुम कहते अरे मेरे तो दिल की बात जानता है। मैं आपकी कई चीजें ऐसी बता सकता हूं जो आपने मुझसे शेयर नहीं किया। आओ बैठो, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैब का इल्म जानता हूं, बल्कि ये वो चीजें हैं जो कॉमन हैं, सबके साथ होती हैं, सबके साथ होती रहती हैं, और इन बातों पर तुम दिल दे बैठते हो। ऐसी चीजों की वजह से ईमान खराब होता है, दीन खराब होता है। आप हरगिज इन बातों पर यकीन ना करेंगे। हाँ, आपका मुक्तदा वो है, आपका लीडर वो है जो हुजूर के पीछे चल रहा हो, जो रसूल पाक की तरफ ले जाता हो, फिर उसके पीछे चलने में कोई हरज नहीं, क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर का दरबार छोड़ करके कोई दरवाजा है? हमारे अल्लाह तक पहुंचने के लिए वही दरवाजा है। शरीयत मुस्तफ़ा को थामना होगा, उस रास्ते पर चल करके ही अल्लाह तक पहुंचोगे। और अगर कोई कहता है शॉर्टकट जाएंगे, तो फिर शॉर्टकट गिरेगा भी और शॉर्टकट मरेगा भी,
इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर को छोड़ करके इधर उधर भागता है तो फिर वो जिल्लत और खारी का शिकार होता है। हमने देखा है कुत्तों की से भी बदतर जिंदगी हो जाती है, कुत्तों से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जितनी भी गुस्ताखियां करने वाले अब तक आए, एक बार करने के बाद जिंदगी भर उनको छुप छुप कर जीना पड़ता है। कहीं पर भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, छुप छुप करके जीना पड़ता है। किसी ने कहा नहीं उनको छुप कर जियो, बल्कि दिल में खौफ इतना भर जाता है, पता नहीं कब कहां मौत आ जाएगी। 8 साल का भी मुसलमान का बच्चा उनके सामने जाए तो उनको एटम बम लगने लगता है। हुजूर की गुस्ताखी करने के बाद चैन और सुकून गारत हो जाता है। हुजूर पर भौंकने के बाद उन गुस्ताखों की जिंदगी ऐसी हो गई कि वो डर डर कर सहम सहम कर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। डर लगता है, खौफ लगने लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करने के बाद, हुजूर की वफादारी करने के बाद मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ, चैन और सुकून बढ़ ही जाता है, इज्जतें बढ़ जाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत बताने के बाद आपको दुनिया में डर करके नहीं बल्कि बेखौफ होकर जीने की जिंदगी दी जाती है। इसीलिए आपसे भी मैं ये कहता हूँ, हुजूर के वफादार रहो और बेखौफ होकर जीते रहो। क्यों? इसलिए कि किसी भी दिन मौत आनी है। हुजूर का आशिक तो इंतजार में रहता है। ये दुनिया तो खत्म होनी है, जिस दिन आंखें बंद होंगी उसी दिन हुजूर की जियारत भी होगी। इस दिन हम यहाँ हमारे जनाजे में सोकर जाएंगे और कब्र में हमें लोग छोड़ करके आएंगे और उसके बाद मुनकर नकीर आएंगे, सवालात करेंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या। और तीसरा सवाल जो करेंगे वो हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था। ऐ सुनियो, इसी बात से फिर मौत का डर भी निकल जाता है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हम फरिश्तों को उस दिन भी ये कहेंगे, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तवज्जो, आप तमामी हजरात को इन बातों का ख्याल रखना है कि अपने दीन और ईमान पर मजबूती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मैसेज देता हूँ, हालात रोज कुछ ना कुछ अखबार आते रहेंगे, ये बढ़ती जाएंगी चीजें। ट्रेन में किसी आतंकवादी ने 3 मुसलमानों को मार दिया, फिर कहीं से किसी टेररिस्ट आतंकवादी ने मुसलमानों को सिर्फ गोश्त के नाम पे हिलाक कर दिया, कहीं मॉब लिंचिंग किया, ये सब खबरें आती रहती हैं। कुछ इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। सीरियस इस माने में कह रहा हूं कि लापरवाह मत हो, बल्कि अपने दीन के बारे में कह रहा हूं। फिर तुम डर करके टोपी छुपाना, दाढ़ी निकालना और फिर सेकुलर बनने का नाटक मत करो। दुनिया तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है, तुम हुजूर के गुलाम हो। दुनिया तुम्हें पहचानती है, हुजूर के गुलाम है। और फिर पूरे गुलाम बनकर जीने में फिर खौफ क्या है, डर क्या है। अगर किसी जगह किसी भी गरीब मुसलमान को पकड़ करके मजबूर कर दिया जाता है और उसे मार मार कर, कभी हमने देखा किसी बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी पकड़ कर मार रहे हैं, कभी किसी नौजवान को मार करके कहा जाए मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। तुफ है, हैरत होती है, तुम किसी को पकड़ कर मार मार कर कह रहे हो मेरे खुदा का नाम ले, मेरे खुदा का नाम ले। ये तो बिलाल हबशी के वारिसीन हैं, अंगारों पर सोकर भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे। हम उस दिन सुने थे ये आवाज जिस दिन हमारी मां के पेट से हम बाहर आए थे। किसी ने कानों में अजान दी है कि नहीं दी है?
हाँ मौलवी साहब, बच्चा पैदा होने के बाद पहले ही गोदी में लेकर कान में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे पहला लफ्ज तुम्हारे कानों में क्या जाता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुम पैदा हुए थे ये सुनकर के आए थे मेरे अजीजों, और फिर जब होश आया हर मस्जिद से तुम्हें यही आवाज आती रही, हर मस्जिद से यही आवाज आती रही। और फिर जिस दिन मरेंगे हमारे जनाजे को बांध करके लाएंगे लोग कफन से, हमें हमारे लाशों को, और इमाम के सामने रखेंगे कब्र में, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक पूरी कौम पीछे खड़े होकर क्या कहेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे। अरे हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए, और जाएंगे भी तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए। जब हमें मालूम है अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर ऐरा गैरा नत्थु खेरा कीड़ा कहां से बड़ा हो सकता है? अल्लाह की ताकत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। अल्लाह हई और कयूम है, वो हम सब का खुदा, बल्कि पूरी कायनात का पालनहार हकीकी है। आज इम्तिहानात हो रहे होंगे, हम निकलेंगे इन इम्तिहानात से, लेकिन एक बात याद रखो, हवाएं तेज आने का मतलब ये नहीं होता कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। आंधियां तेज चलने का मतलब ये नहीं होता कि इस्लाम का वजूद खत्म हो जाएगा। अरे इससे बड़े बड़े चंगेज, हलाकू और न जाने कितने यजीद आए गए। इस्लाम जब भी लहलहाता था, आज भी लहलहा रहा है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। इस्लाम को खत्म करने वाले खत्म हो गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही तेरा चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अब मेरा आखिरी मैसेज ये सुनो, ये थी बातें, हालात से खौफजदा होकर सूली पर चढ़ जाएं, हम कोड़े खाएं, चाहे जिस हालात में भी जाएं। जब जाना ही है तो अल्लाह को बड़ा कहते हुए क्यों ना जाएं? अल्लाह की जन्नत में जाना है, शद्दाद की जन्नत में नहीं। अल्लाह की जन्नत में जाना है तो अल्लाह को बड़ा कहकर जाएंगे, अल्लाह पर ईमान रख कर जाएंगे। नौजवान हर घड़ी इस बात के लिए तैयार रहे, मुझे अगर कोई टुकड़े फेंक करके ये कहे ये ले ले और तेरा दीन छोड़ दे तो उसे टुकड़ों की तरह छोड़ देना। कहना इस तरह के बहुत सारी दुनिया में मैं ठोकरें मार दूंगा, भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत से रूगर्दानी नहीं करूंगा। हुजूर से गद्दारी करोगे, हुजूर पाक से गद्दारी करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी हरगिज़ नहीं हो सकती। तो ये यकीन के साथ आज तुम्हें उठना है। कभी कभार नौजवान ये कहते हैं हमें रोज़ी नहीं मिल पाती, हमें जॉब नहीं मिल पाती, हमें हमारे नाम की वजह से, हमारी दाढ़ी की वजह से, हमारी टोपी की वजह से नौकरियों पर फ़र्क आता है। ए मोमिनो, ये इम्तिहानात हैं, यकीन पैदा करो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है जो चूंटियों को सुराख में रिस्क देता है, जो पानियों में मछली को रिस्क देता है। क्या वो अशरफुल मखलूक़ात को रिस्क नहीं देगा? मेरा इम्तिहान होगा, अगर मैं जमा रह गया तो मौला 70 दरवाजे मेरे लिए खोलेगा। तुम अपने नबी के कदमों से वाबस्ता रहो। हालात बदलते हैं। एक दिन मक्का वालों ने भी यही सोचा था, बिलाल हबशी को मार मार करके, अंगारों पर लिटा करके, उनकी पुश्त पर गरम सिल रख करके उन्हें इतनी तकलीफें दी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी दिखती थी, उनकी पीठ का गोश्त गल गया था। उस वक्त वो सोचते थे अब मरेगा, अब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उनके पाँव में
रस्सी डालकर बदमाश लड़कों के हाथों में दिया जाता, वो मक्का की गलियों में हजरत बिलाल को खींचते थे। ये हालात भी मक्का वालों ने देखे, लेकिन जब बिलाल हबशी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद किया और हुजूर की गुलामी में ले आए, फिर हुजूर के साथ हिजरत करके मदीने चले आए। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, वो बिलाल हबशी का जमाना जो मक्का में था खत्म हो गया। 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ वापस मक्का तशरीफ ला रहे थे, तो ऐसे आए कि फातह मक्का बन करके आए। कोई एक आदमी भी मुकाबले का मौजूद नहीं था। रसूल पाक तशरीफ लाए, अक्सर वहां जितने थे कैदी बन के खड़े थे। जिन्होंने जुल्म ढाया था वो आज सर झुकाए खड़े थे। हुजूर पाक ने खाने काबा को बुतों से पाक किया। जानते हो उस दिन हरम पाक में पहली अजान दी जानी थी। पहली अजान के लिए रसूल पाक ने बिलाल हबशी से कहा, काबे की छत पर चढ़ जाओ, काबे की छत पर चढ़ जाओ, वहां से चढ़ करके अजान दो। बिलाल हबशी ने अजान दी। जानते हो बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसमें नुक्ता ये बयान किया, ये मैसेज देना था उन जालिमों को जिन्होंने बिलाल हबशी को मार मार करके ये सोचा था अब खत्म हो जाएगा, तब खत्म होगा। बिलाल अपने इम्तिहान में जमा रहा, अपने ईमान पर डटा रहा। अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत अता की कि आज मक्का फतह हो गया और काबे की छत पर चढ़ करके बिलाल अजान दे रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं, आओ मुस्तफा की गुलामी में काबा भी कदमों के नीचे है। काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो, काबे की छत के ऊपर चढ़ गए हो, इसलिए कि हुजूर की गुलामी में आए। इस बात को याद रखो मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर आए, इंतजार करो, मेरा रब खुशादगी लाएगा, मेरा रब खुशहाली लाएगा। और जितने आंधियों में बहक गए वो खत्म हो गए, जो तूफानों में बहक गए वो कचरे की तरह चले जाएंगे। इसलिए जो ईमान वाले हैं वो हमेशा जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, जो भी हो जाए हालात। अब यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू को इस बात पर खत्म करता हूं। होता है आप लोग ये पूछेंगे मुझसे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जब हालात खराब हैं तो कौन आता है हमारी मदद के लिए? कोई नहीं आता। सारे लोग हाथ उठा लेते हैं। भाई तू नारे लगा रहा था लब्बैक लब्बैक कहकर पुलिस पकड़ के ले गई, जा तू झेल तेरे केस, कोई नहीं आता। ऐसे सवालात मेरे अजीजों, आपके लिए सबके लिए नसीहत, तुमने अपने नबी की मोहब्बत में पुकारा है हुजूर को, दुनिया के लिए पुकारा होता तो दुनिया का इंतजार करते, अपने नबी को पुकारा है तो अपने नबी का इंतजार करो। जिसके लिए तुमने पुकारा है फिर शिकायत नहीं करना, ये कमेटी नहीं आई, वो कमेटी नहीं आई, इसने मदद नहीं किया, उसने मदद नहीं किया, नेता नहीं आए, हमारे एमएलए नहीं आए, हमारे एमपी नहीं आए, फलां ने मदद नहीं की, वो कारपोरेटर थे, नगर सेवक थे, असर और रसूख वाले थे, कोई हमारी सिफारिश के लिए नहीं आया। ये सब हीले बहाने छोड़ दो, इस अकीदे पर जम जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला तुमसे मिला, बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर से अगर तुम्हारा इश्क है तो ये इतनी बात याद रखना चाहिए, कोई तुम्हारे साथ है या ना है, कोई आए ना आए, मेरा मानना यह है कि अल्लाह का हबीब मेरे साथ है, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत मेरे साथ है। इतनी दौलत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। आज जब तुम सोते हो ये कह करके सोया करना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, रोजाना जब तुम्हारा ये मामूल बन जाए, दस्तूर बन जाए, हुजूर का नाम लेकर सोता था, हुजूर का नाम लेकर उठता था, घर में नींद खुलती थी तो नातों की आवाज पर, और आंख लगती थी हुजूर के नगमे सुनकर। फिर वो दिन आएगा जब तुझे कब्र से उठाया जाएगा। जानते हो कहा गया है कब्र में बंदा उसी हालत में उठता है जो दुनिया में ज्यादा काम करता था,
गाने गाने वाला ज्यादा गाने गाता था तो वहां पर भी गाने गाते हुए उठेगा, लेकिन मेरे अजीजों उसकी निस्बत पर, उसकी अजमत पर कुर्बान जाओ जो हमेशा हुजूर के गुण गाता था। मुनकर नकीर आएंगे और आते साथ उसको उठाएंगे कि उठ जा, तेरे सवालात का वक्त आ गया। अगर दुनिया में मामूल था वो कब्र से झटक कर उठेगा और फिर कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जब मोमिने सालेह दुनिया में इस तरह की जिंदगी गुजारता था तो कब्र में भी मेरे आका की नातें पढ़ते हुए उठेगा। मुनकर नकीर फिर उसकी ये अदा देखकर हो सकता है ये कहे नम का नौमतिल अरूस, सो जा जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। इसलिए जिंदगी बनाओ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता रहकर। हालात जैसे भी आएंगे हुजूर से हम बेवफाई, हुजूर से हम गद्दारी, हुजूर से हम मुंह फेर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हुजूर से दूर रहकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इस बात के साथ मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। सारी दुनिया को चीख चीख करके बताओ अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला हो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला हो सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों के सरवा पेला हो सलाम, हम फकीरों के सरवा पेला हो सलाम। गौसे आज़म इमामतों का बन्नों का, गौसे आज़म इमामतों का बन्नों का। जलवाए शान कुदरत पेला हो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम। तुम मुझसे खिदमत की गोद सीखगे हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला हो सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा
सैयदी आला हजरत पे लाखो सलाम सैयदी आला हजरत पे लाखो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। जो हजरात सिलसिले आलिया कादरिया में बैत के लिए हमसे अर्ज़ किए हैं, जिन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो सिलसिले आलिया कादरिया में बैत होना चाहते हो मेरे साथ पढ़ें, और जो ऑलरेडी किसी से बैत हो चुके वो तौबा करने की नीयत से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिया व बिल इस्लामी दीना व बिल क़ुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला। इलाही मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से अहद करता हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहूँगा। हर फ़र्ज़ हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, हर बुराई से बचता रहूँगा। इलाही मैं वादा करता हूँ अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा। मैं दाखिल हुआ सिलसिले आलिया कादरिया में। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनकी जमाअत में हशर फरमा। अपने दिल पर हाथ रख कर के पढ़े। मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ़ किया, वक्फ़ किया, वक्फ़ किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहुल आलमीन सत्तार अल अय्यूब गफ़्फ़ार ज़ुनूब क़दीर व जब्बार खुदा इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ करीम खुदा इस जलसे पाक को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, हमारी नजात और हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे, हमारे जन्नत में जाने का सबब बना दे। ऐ अल्लाह ऐ रब्बल आलमीन, यहाँ पर जितने बच्चे बूढ़े मर्द ख़वातीन जवान हाजिर आए, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। सबको मौला इस जलसे की जगह से निकलने से पहले बख्शों में शुमार फरमा दे। हम सब की जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा। ऐ करीम खुदा, यहाँ जितने हाजिर आए और दूर दराज से इसमें शरीक हुए हैं, सबको बुरी बीमारियों से महफूज कर दे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। नज़र बद से, हासिदीन के हसद से और जलने वालों की जलन से बचा ले। मोमिनों में इत्तिहाद व इत्तिफाक अता फरमा। अल्लाह इनको मसलक के अहले सुन्नत व जमात, मसलक के आला हज़रत पर कायम व दायम फरमा दे। अल्लाह इनके अक़ीदों की हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा, कुफ़ार व मुशरिकीन और ज़ालिमों के जुल्म से इनकी हिफाजत फरमा। हमारी माओं बहनों बच्चियों बेटियों बहुओं सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी बच्चियों को हर तरह के इर्तिदाद के फितने से महफूज फरमा। अल्लाह इनको कनीज़ान फ़ातिमा में ज़िंदा रख और क़यामत के दिन फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ाओं में जन्नत अता फरमा। मौला कदीर व जब्बार खुदा, जो बे औलाद है उन्हें सालेह औलाद दे दे,
जो कर्ज में डूबे हुए उनके कर्जों में आसानियां दे दे, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में हैं उनको रिहा कर दे। ऐ परवरदिगार जो बेजोड़ है उन्हें सालेह रिश्ते अता कर, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजियां अता कर, जो नौजवान बहके हुए हैं मौला उन्हें सिराते मुस्तकीम दे दे, उन सबके सीनों को इश्क़ मुस्तफ़ा की धड़कन का मदीना बना दे। ऐ रब्बल आलमीन गुस्ताखान रसूल को हिला को बर्बाद फरमा, तेरे नबी पाक की शान में तौहीन करने वालों को अज़ाब अलीम में गिरफ्तार फरमा, क़यामत तक उन सबको इबरत का निशान बना दे। हमारे इस मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान को अमन व अमान अता फरमा, इज़्ज़त व वक़ार अता फरमा। ऐ करीम खुदा अरहमर राहिमीन, आखिर में तुझसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है मौला, न जाने ये आँखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आँखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब